Assalamualaikum, this is Shahrbano. Today we are going to study about the coastline of Pakistan. First of all, we will start with our lecture with the definition of coastline. Basically हमें ये देखना है कि coastline हम किसको बोलते हैं. So let's move on. कोस्टलाइन हम उसको बोलते हैं द बाउंड्री विच कनेक्ट लैंड एंड वाटर। एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी लिमिट होगी जो आपकी कनेक्ट करेगी दो चीज़ों को। यानी जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक तरफ आपको क्या नज़र आएगा, लैंड, कोई भी लैंडमार्क होगा आपके पास, एंड अदर वन इज़ वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी में हमारे पास जितने भी कोस्ट के एरियाज़ हैं वो हम उसको काउंट करेंगे। लाइक आपके पास बेज आ गए, सीज, ओशंस, वॉट एवर, उसको लैंड के साथ कनेक्ट करने वाली जो एक बाउंड्री होगी उसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, कोस्ट लाइन है। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है अबाउट 990 किलोमीटर लॉन्ग है और ये स्टार्ट हो रही है आपकी सिंध कोस्ट से और एंड हो रही है आपकी बलूचिस्तान पे, जिसको हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है कि सिंध के अंदर कितना आपका पार्ट आ रहा है, वो आ रहा है 270 किलोमीटर और मकरान कोस्ट का आपके पास आ रहा है 720 किलोमीटर। तो ये हमारे पास दो प्रोविंस हैं जो कि कनेक्टेड हैं और कोस्ट लाइन पे आते हैं, यानी कोस्टल बेल्ट भी बोलते हैं हम इसको। तो हमारे पास बेसिकली पाकिस्तान के 5 प्रोविंस हैं, बट जो आपके कोस्टल साइड है वो आपके दो हैं, एक सिंध है, अदर वन इज बलूचिस्तान और मकरान कोस्ट। तो ये दो चीज़ें हैं। आप अब जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोस्ट लाइन है वो कैसे स्टार्ट हो रही है। अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सिंध है वो कनेक्टेड है इंडिया के साथ। इट मीन्स कि ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है वो आपकी कनेक्टेड है इंडिया के साथ, और आपका जो बलूचिस्तान है वो आपका कनेक्टेड होता है ईरान के साथ। क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि ये हमारे क्या है, नेबर कंट्रीज़ हैं। अब हमारी जो कोस्ट लाइन स्टार्ट हो रही है वो हो रही है बिल्कुल जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, रन ऑफ कुछ जिसको हम बोलते हैं, जहाँ लिखा हुआ है इंडस डेल्टा और मैंग्रोव्स। तो ये हमारा कराची कोस्ट आ रहा है, सोमियानी, और देन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है क्या, बलूचिस्तान के रीजन्स, और जो कि कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, आपके ईरान की साइड पे ख़त्म हो रहे हैं। और इसकी जो लास्ट पॉइंट है आपकी वो है गवादर बे है आपके पास, देन जिवनी है, एंड सोन पसनी आपका बीच में आ रहा है। बट इस कोस्ट लाइन को आप देख के क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका जो स्टार्ट है वो आपका हो रहा है सिंध से, इंडिया के साथ कनेक्टेड है, और एंड जो हो रहा है वो आपका बलूचिस्तान ईरान के साथ हो रहा है। ठीक है, इस पिक्चर को आप अपने माइंड में बिठा के रख लें। अच्छा, एक चीज़ और है आपके पास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये होता है कि आपका वो एरिया जहाँ से आप अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब जैसे आपने कोस्ट लाइन पढ़ी, आपके पास कोस्ट लाइन थी बहुत ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द कोस्टल लाइन जितनी भी आपके पास है उसको आप यूटिलाइज़ करें उसके रिसोर्सेज को। तो आपको ई जो आपका होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या है, एक रेंज बताई गई है, उसी के अंडर रह के आपने काम करना होता है। पाकिस्तान कवर्स एज एन एरिया अबाउट 240,000 स्क्वायर किलोमीटर है आपके पास। और आपके पास द मेरीटाइम जोन ऑफ पाकिस्तान जो है आपका कितना है, इस प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 350 नॉटिकल माइल्स है फ्रॉम द कोस्ट लाइन। बट पास्ट में ये है कि आपके पास था 1982 में 200 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल आपका बिगेस्ट यूनिट है किसको, लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे हम किलोमीटर को यूज़ कर रहे हैं उससे भी जो है आपका बड़ा यूनिट आता है नॉटिकल माइल्स। और उसके बाद ये हुआ कि रिसोर्सेज की मीटिंग हुई कि हमें जो है और मतलब के एक्सटेंड किया जाए, जो कि 2009 में जो है वो सितंबर में ये अप्रूव हुआ।
और 150 नॉटिकल माइल जो है एक्सटेंशन मिली थी हमें ईजी की। और अब आपके पास जो है 2022 टिल प्रेजेंट हमारे पास 350 नॉटिकल माइल्स हैं, जिससे मेरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये है आपके पास एक हिस्ट्री का टॉपिक हो गया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की क्या हिस्ट्री है हमारे पास। तो ये आपका 1947 से स्टार्ट हो रहा है, जब से आपकी पार्टीशन हुई है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है। अब हमें ये देखना है कि सिंध कोस्ट और बलूचिस्तान कोस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सिंध कोस्ट आपका जो है, द सिंध कोस्टल रीजन इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सेम वही बात जो हमने फर्स्ट में पढ़ी थी, कंट्री बिटवीन इंडियन बॉर्डर अलोंग सर क्रीक ऑन द ईस्ट एंड, और बीच में आपका जो कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है सिंध का बलूचिस्तान से, वो पॉइंट है आपकी हब रिवर, जिसको हम कहते हैं हब रिवर अलोंग द बलूचिस्तान कोस्ट ऑन द वेस्ट। द सिंध कोस्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस डेल्टा जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रीक सिस्टम, एंड सेकंड वन इज, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है द कराची कोस्ट। अब जैसे हमने फर्स्ट बात की कि आपका जो सिंध है वो कनेक्टेड है ईरान उसके साथ, इंडिया के साथ। अब इंडिया के साथ कनेक्टेड है, तो वो जो है आपका जितना भी इंडस डेल्टा कहलाता है वो क्रीक सिस्टम पे डिपेंड करता है, जो कि आगे स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्रीक जो है वो उसमें पार्ट लेते हैं। द कराची कोस्ट सेकंड वन, अब वो देखना है हम इसमें पिक्चर में आके देखते हैं। क्रीक्स ऑफ सिंध जो है वो हम कहते हैं, इनको एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि सर क्रीक। अब आपके पास सर क्रीक इज a 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर disputed between India and Pakistan in the run of कुछ marshlands। बेसिकली 1947 के बाद जब पार्टीशन हुई तो आपकी जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, आपकी कनेक्टेड है। अब क्रीक सिस्टम आपका जो कनेक्ट कर रहा है वो आपका है इंडिया के साथ। अब पार्टीशन हो रही है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई कि किसके पास कितना जो है वो पार्ट आना चाहिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिबेट रही है, जिसमें हाफ जो है आपके पास कोस्ट में आप यानी सिंध के पास आ गई, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो इंडिया के पास आया। क्रीक सिस्टम जो बिल्कुल कनेक्टिंग बाउंड्री बिटवीन है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ओरिजिनली इसका नाम होता था बनगंगा, और उसके बाद जो है इसका फर्दर डिवाइड होकर डिफरेंट नाम किया गया। सर क्रीक इज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। अब जो क्रीक्स हैं, द क्रीक ओपन्स अप इन अरेबियन सी एंड रफली डिवाइड्स द रीजन ऑफ गुजरात फ्रॉम द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब जो इनका गुजरात का जो पार्ट था वो रह गया इंडिया में, और जो कराची साइड पे आया है जिसको हम सर क्रीक के नेम से कहते हैं, और उसके फर्दर जो है वो नेमिंग की गई है। अब जो है इसकी टोटल हम बढ़ते हैं। बेसिकली इश्यू सारा इसलिए आया है क्योंकि सर क्रीक इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन एशिया। अब जैसे आपको पता है कि जहाँ पे क्रीक सिस्टम है तो वो क्या हो गया कि आपका जो एरिया है वो इतना अच्छा है कि फिशेस ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा है, यानी आपका जो फिशिंग रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसी बात को जो है वो डिस्प्यूटेड किया गया, ठीक है। तो अब इसी को देख के, और दूसरी बात ये भी है किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू हो तो वो ज़्यादा डिमांड में आती है वो चीज़। तो सर क्रीक जो आपका एरिया वो ऐसा जोन क्रीक्स बने हुए हैं जहाँ पे फिशिंग ग्राउंड ज़्यादा है, फिशिंग ग्राउंड ज़्यादा है तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो यही वजह है कि उस पर बहस ज़्यादा चली थी। अब क्रीक्स ऑफ सिंध जो है हमारे पास है कोरंगी, झारी, पिट्टी, गारो, खुद्दी, खाई, पटियानी, मुल, हमीसा। ये सारे आपके जो है क्रीक सिस्टम के नेम्स हैं, ठीक है। इनको आप जहन में रख लें कि ये कोई भी जो है वो क्रीक, मतलब कि बेसिकली 16 क्रीक्स हैं आपके पास, और एक एक क्रीक का जो है वो डिफरेंट नेम दिया गया है। और स्टार्ट जो हो रहा है बिल्कुल आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो कोरंगी से स्टार्ट हो रहा है। और जो आपके पास है फर्दर हैं डब्बो है, सिरसा, भूरी, हजामरो, तुर्शियाँ, खबर,
एंड पार्ट ऑफ सर, यानी स्टार्ट हो रहा है कोरंगी से और एंड आपका हो रहा है सर। वहाँ पे आपके जो क्रीक सिस्टम है जो कि टोटली सिंध में आते हैं, बलूचिस्तान में कोई भी क्रीक सिस्टम नहीं है, सिंध में ही है, जिसकी वजह से सिंध में जो है फ़िश की क्वालिटी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। यानी अगर हम बलूचिस्तान और सिंध दोनों की फ़िशेज़ को भी कंपेयर करें एक ही कोस्ट लाइन की फ़िश को, स्टिल वी हैव सम डिफरेंस। इसलिए क्योंकि आपके जो क्रीक सिस्टम है वो आपका ज़्यादातर सिंध में है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल हैं वो आपके बलूचिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से फ़िश का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो है कोस्ट पे, दैट इज़ द बलूचिस्तान कोस्ट विच कवर अबाउट 720 किलोमीटर which extends from mouth of the Hub River in the east to the middle of Gwatar Bay bordering Iran in the west। अब जैसे हमने फर्स्ट कोस्ट लाइन की बात की थी कि सिंध जो है आपका ख़त्म हो रहा है, उसकी जो लिमिट है एंड हो रही है वो है आपकी हब रिवर। अब हब रिवर से आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कोस्ट वो है बलूचिस्तान कोस्ट, मकरान कोस्ट, और आपका वो लास्ट में जो बॉर्डर है उसका वो है ईरान का, जो कि किस साइड पे पड़ता है, वेस्ट साइड पे पड़ता है। बलूचिस्तान इज ऑल्सो बी सब डिवाइडेड इंटू टू कोस्ट। अब जैसे हम सिंध के दो कोस्ट की बात की थी कि उसमें दो कोस्ट है, तो अब बलूचिस्तान के अंदर भी वही सीन है कि आपके पास दो कोस्ट है, एक लसबेला है एंड अदर इज गवादर। ये दो कोस्ट आपके इसमें काउंटेड है। कोस्ट हैज मेनी बेज विच इंक्लूड, अच्छा एक बात और है कि बलूचिस्तान में बेज बहुत हैं। बे किसको बोलते हैं, जैसे गल्फ और बे का अगर डिफरेंस कोई पूछे तो बे हम उसको बोलते हैं जिसका माउथ जो है बड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, बे कहते हैं, और गल्फ का जो है नेरो माउथ होता है। अब गवातर बे है आपके पास वेस्ट एंड ईस्ट, पसनी बे है, सोमियानी है, मियानी होर है और लगून्स हैं। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान कोस्ट को जो है हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, लाइक उसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं। तो ये आपका मेन डिफरेंस है कि आपको बलूचिस्तान में बेस ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सिंध, और आपको क्रीक सिस्टम सिंध में मिलेगा, बलूचिस्तान में कोई क्रीक सिस्टम नहीं है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं विद इन कंट्री, एक ही कंट्री की कोस्ट लाइन के दो डिफरेंट जो है वो जोग्राफिकल फीचर्स हैं और जो है उसकी मॉर्फोलॉजी है पूरी कोस्ट की। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि आप मियानी होर है और बेज हैं आपके पास, और इस तरह से हमने सिंध कोस्ट में कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। ठीक है, अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही छोटा सा एक लेक्चर मैंने बनाया था जो कि आपका है कोस्ट लाइन के ऊपर, और ये कवर कर रहा है आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। और अगर किसी को रेफरेंस और डिटेल चाहिए इस सब की तो वो मैसेज कर दें, बिकॉज आई हैव ऑनलाइन PDF फॉर्म बुक आई कैन शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग।